बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रैप एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। बिफोर जंपिंग इनटू द व्लॉग, अगर आप लोग ने हमारा जो फ्री ग्रुप है उसको नहीं ज्वाइन किया है अपडेट्स के लिए, मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मार्केट से रेलेवेंट सारी अपडेट्स, इंपॉर्टेंट वॉइस नोट्स या इंपॉर्टेंट वीडियो बाइट्स वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है इधर शेयर की जाती है। लोडिंग हो रही है बहरहाल, मार्केट के बाद के एनालिसिस ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे ये आपके साथ यहाँ पे शेयर की जा रही होती है। सेकंड थिंग इज़ दैट, आपने अगर हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको अगर नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आप लोगों के साथ अपडेट शेयर की जा रही होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो है, जो हमारा बाय सेल अलर्ट का ग्रुप है, इसमें हमारे साथ ये जो कॉल्स हम लोगों ने शेयर की हुई थी, इनमें से कुछ के जो टारगेट पॉइंट से हिट हो गए, कुछ कॉल्स हम लोगों ने आज दी हैं। तो ये सिलसिला जो है आप लोगों के साथ चलता रहेगा। बेसिकली हमारा जो क्लाइंट्स का ग्रुप है ये वो ग्रुप है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पेड भी है, ये फ्री भी है। क्लाइंट्स के लिए सारी सर्विसेज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो रैंडम हमारे जो दोस्त जुड़ना चाहते हैं वो जो है इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले अगर हम तो यहाँ पे हमारे पास आज का पहला स्टॉक है बीओपी द बैंक ऑफ पंजाब। आप भी अगर किसी स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप लोग वीडियो लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही होती है और आप लोग जो है अपना फीडबैक नहीं देते, तो एक थम्स अप भले कर दिया करें, डिसलाइक भी अगर हो तो कर दें, लेकिन रीज़न बता के। इससे पता लगती है आप लोग की इंगेजमेंट और फर्दर मेहनत करने का मज़ा आता है। बहरहाल तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 6 अप्रैल को इधर वीलॉग बनाया था, इस वक्त ये यहाँ पे था, तो इसके पोटेंशियल पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली वहीं से जो इसको रेजिस्टेंस मिला, उन्हीं सपोर्ट जोन से बाइंग हुई। तो यहाँ पे आप देखें जो गैप था ये फिल हो गया, ये गैप था ये फिल हो गया, लेकिन इसके अलावा इसने पीछे और मजीद गैप्स जो हैं वो अब छोड़ दिए हैं। तो अभी इतना पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो ये वर्किंग जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वक्त इतना पीछे फिलवक्त हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। फिलवक्त हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे नियर बाय देखने की। तो एक ये बड़ी कंसोलिडेशन के अंदर जो है ऑल टुगेदर चल रहा है, इसकी वर्किंग मैं आप लोगों के साथ करने की कोशिश करता हूँ। वीलॉग थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन ये कोशिश होती है कि आप लोगों को ट्रेड डोजो प्लेटफॉर्म से आप लोग जब आएँ तो जितने भी दोस्त जो साथ जुड़े हुए हैं वो कुछ ना कुछ सीख के जाए। तो बहरहाल यहाँ पे आप लोग देखें, जो यानी नहीं सीखना चाहते वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, यानी टू द पॉइंट। तो यहाँ पे बहरहाल अगर आप देखेंगे तो इसने एक ये जोन क्रिएट किया हुआ है 3280 का और 3637 के बिटवीन का, और आप देखेंगे तो ये वहीं पे जंपे मार रहे हैं। ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। बीच में छोटे छोटे इसने स्विंग्स दिए हैं, दैट इज समथिंग एल्स। तो यहीं पे आपका जो सवाल आता है वो आता है कि आपकी ट्रेडिंग अप्रोच क्या है। अब वो आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी ना, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, तो ये इसी तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे मैं मेजर लेवल तो मैंने मार्क कर लिए, अब यहाँ पे मैं माइनर लेवल्स भी मार्क कर लूँगा ताकि आप लोगों के साथ जो है थोड़ा समझ भी आए आप लोगों को क्या चल रहा है। अब इस जोन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 जोन और चल रहे हैं। देखिए ऊपर जाना है उसने तो इस रेड लाइन को, यानी इस छोटे जोन को तोड़ता हुआ ही जाएगा, नीचे जाना है तब भी होगा। तो इस तरीके से आप लोग जोन जब पकड़ते हैं और उसके बीच में जो देखते हैं, ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करने का। इसमें यानी मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर आप जाएंगे तो और घूम जाएंगे, यानी फिर थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर उसको किसी और वीलॉग में डिस्कस करेंगे। वंस अगेन ये सारी चीज़ें हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, जो हमारा पेड कोर्स है, उसका हिस्सा है। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ हमारे साथ अपना जो अकाउंट है मुनीर करानी सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग अकाउंट, वो खुलवाना है। हमारी सारी सर्विसेज आप लोगों के लिए फ्री होंगी। बड़ी मेहनत हो रही है, हमें जो है अपना एक थ्रेशोल्ड है उसको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमने लिमिटेड टाइम के लिए चीज़ें फ्री रखी हुई हैं। तो इससे डेफिनेटली फ़ायदा उठाएं। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में तो आप हमारे साथ अब मूव भी इसको करवा के बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली अपने साथ वो क्लाइंट्स चाहिए, वो क्लाइंट्स नहीं चाहिए जो यानी इधर उधर भटकते रहते हैं। क्वालिटी क्लाइंट्स चाहिए मुझे, जो तरीके के साथ और सेंसेबल तरीके के साथ, पेशेंस के साथ बिजनेस एस्पेक्ट्स को समझ के तब काम करें। ऐसा नहीं कि एक दिन कॉल नहीं दी भाग गए, तो वो ऐसे क्लाइंट्स बीच में हमारे पास बहुत हैं, तो सॉरी फॉर दैट। इस तरह के क्लाइंट्स मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपने साथ। मुझे चाहिए सेंसेबल क्लाइंट्स जो बिजनेस एस्पेक्ट को समझते हों और उनको पता हो कि फ़ायदा और नुकसान जो है दोनों चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इसने गैप ऊपर जाते हुए भी दिया था 33 और 34 के बिटवीन में। यहाँ से आप देखेंगे तो इसने एक अपवर्ड मोमेंटम ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आज ये एक लोअर हाई बना और मुझे पर्सनली लगता है यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही होगी। लेट्स सी
तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास डाइवर्जेंस तो बल्कि नहीं बोलेंगे, ये सही है, साथ ही चल रहा है। यानी अगर मैं इसको इस तरह साथ कंसीडर करता हूँ तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस हो सकती है, एज सच नहीं हो सकती। तो इसको हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो माहौल है वो थोड़ा खतरे का इसलिए हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस पे आ रहा है। तो कोई यहाँ पे अगर बैठा है तो भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप जो है 36 रुपये का रखें और करीबी करीबी टारगेट 36, 65 और 37 का रखें। 37 से ऊपर जब ये जाए फिर इसके अंदर दोबारा री एंट्री कर लेंगे। मीनवाइल यहाँ पे आपको इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। इनिशियली दोबारा बाई बैक के लिए आपके पास ये जोन इसका बनता है 34 और 35 का, और ये आपकी जो गैप है जो बेसिकली जिसको मैं पर्सनली हिडन सपोर्ट बोलता हूँ, कंसीडर करता हूँ, तो वो आपके पास एक लेवल आ सकता है 3390 और 3350 के बिटवीन का। यहाँ अभी नहीं आता तो फिर ऑब्वियसली यार 3280 पे तो आएगा ना। देखें चीज़ गिर रही है तो कहीं से तो रिबाउंड होगी ना, और अगर ऊपर जा रही है तो कहीं से तो नीचे आएगी। अब ऐसा तो नहीं ना यहाँ नहीं रुका, यहाँ नहीं रुका, यहाँ नहीं रुका, तो ऐसा नहीं होता। प्राइस एक्शन जो है वो चल रहे होते हैं, चार्ट अपना काम कर रहे होते हैं, हमें उसको जस्ट अंडरस्टैंड करना है और अपनी वर्किंग को उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, कुछ समझ आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं। तो एफर्ट्स जो आप लोगों के साथ हो रही हैं, वंस अगेन बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि आप लोग जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड कुछ दोस्त नहीं कर पाते। आप लोगों का जो फीडबैक होता है ना वो बड़ा वैल्यूएबल होता है, तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगले स्टॉक की तरफ नेक्स्ट स्टॉक हमारा यूबीएल यूनाइटेड बैंक्स लिमिटेड। इसका वीलॉग आपके साथ 24 जून को मैंने शेयर किया था, समवेयर अराउंड यहाँ पे था। पोटेंशियल टारगेट पॉइंट इसके यहाँ पे डिस्कस किए थे, वो कंप्लीट हुआ और ये वहाँ से अभी बाहर की तरफ चल रहा है। तो याद रहे 24 तारीख के वीलॉग में ये पूरी वर्किंग आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इसको मैं लंबा नहीं करूँगा। यहाँ पे हमारे पास स्टिल गैप जो है वैलिड है। हाँ ये ट्रेंड लाइन जो है अब ज़ाहिर है इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है, तो इस वक्त फिलहाल इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ से एक इसने बड़ी शार्प मूव दी है, तो टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर हम सेफ टारगेट एक निकालें तो वो कमो पेश हमारे पास आने वाले दिनों में भी बन रहा है 497 का। तो जिन दोस्तों ने एंट्री ली हुई हो यहाँ तक अपनी पोजीशन थोड़ी सी ऑफलोड कर सकते हैं। कोई अगर आज घुसा है, कोई ब्रेकआउट में घुसा है, तो वो यहाँ तक का अपना टारगेट रख सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 50% पोजीशन आप लोगों को ऑफलोड कर देनी चाहिए। देखें ट्रेड मैनेजमेंट भी सीखा करें। तो 23 रुपये का गेन है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर 50% भी माल आपने ऑफलोड कर दिया तो जेब में कुछ ना कुछ पैसा आया होगा। तो किसी ने अगर नहीं किया या कोई खतरों का खिलाड़ी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके अगर कोई चलना चाहता है तो 470 की जो डॉटेड लाइन इंडिकेटर की आ रही है इसको आप एज अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे और ये आपका जो है एग्जिट पॉइंट होगा 497 का। प्रेफर किया करें, मैं पर्सनली जो है प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे अगर 497 आ रहा है आप 2 रुपये पीछे कंसीडर करें 495। उसमें ये होता है कि ऑर्डर बड़ा हो तो वो आपका ऑर्डर कट जाता है। अब बहुत सारे लोग जो ऑर्डर बुक है उसकी जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी साइकोलॉजी है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। पुराने दोस्त जो है वो समझ जाते होंगे इस चीज़ को कि ऑर्डर जो लाइन से लगे हुए होते हैं एक एक करके वो पंच होते हैं, बाय यानी या वो सेल के हों या वो बाइंग के हों, तो उसमें फिर आपका ऑर्डर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप पहले रखते हैं। बिल्कुल नोक पे आप रखेंगे तो वहाँ पे फिर जो है वो आधी क्वांटिटी बाज़ों लोगों की होती है ना, यार कट जाती है, बाज़ों होता है रेट पे आया लेकिन मेरा माल नहीं कटा, तो इसी वजह से होता है। तो कोशिश किया करें ऐसे पॉइंट के ऊपर जो है ऑफलोड कर लिया करें। देखें आरएसआई भी बिल्कुल टॉप के ऊपर तैर रहा है, मैकडी भी फुल बुलिश हुआ है, तो हो सकता है अब ऐसी सिचुएशन में देखें पता है क्या होता है, यहाँ ये डायरेक्ट इधर हिट कर देगा या ये यहाँ पे थोड़ा सा तंग करेगा और फिर पीछे आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज में रुकेगा, इंडिकेटर्स को ठंडा करेगा, फिर ऊपर हिट करेगा, फिर नीचे आएगा, या ये यहीं से घूम के फिर नीचे भी जा सकता है। सिनेरियोज बहुत सारे होते हैं, डिपेंड करता है कि आप अपनी ट्रेड को मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो हिसाब किताब है वो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली इसको देखते हैं। कुछ लोग फिर इसमें जो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में चले जाते हैं। लेट से मिसाल है, ये भी एक बड़ा एक लर्निंग पॉइंट है। तो जो लोग यहाँ पे वीलॉग में अभी तक बंधे हुए हैं उनके लिए गोल्ड नगेट इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, तो उनको मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे होते हैं तो वो फिर मिस करेंगे इस चीज़ को। तो आप 1 आवर में आप 15 मिनट में कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखें 15 मिनट पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो 476 के पास आपने अगर रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अगर इससे नीचे अगर ये कैंडल 15 मिनट की क्लोज हो रही है, आप तब भी जो है 1 आवर के अकॉर्डिंग आप पहले निकल गए, क्योंकि 1 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 कैंडल्स जो है वो बनेंगी। तो फिर मल्टी टाइम फ्रेम को आप जब अनफोल्ड करते हैं तो उधर क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सो इसी वजह से बार बार मैं बोलता हूँ कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल किस हिसाब का है। तो ट्रेडिंग स्टाइल आपका जैसा होगा उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम चूज़ करेंगे। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट आप बोल रहे हैं आवर्ली या डेली टाइम फ्रेम जो है फेयर इनफ होता है। नए जो खिलाड़ी होते हैं उनको तो रिकमेंडेशन होती है आप डेली के ऊपर काम करें, लेकिन वो फिर भी लोग इंतज़ार नहीं कर पाते। तो 1 आवर जो है हमारे जो टीचर है जिनसे मैंने सीखा है तो उनकी यही रिकमेंडेशन होती थी कि भाई फिर इसमें ये कि आपको 6 चांसेस दिन में मिल जाते हैं, 6 कैंडल्स मिल जाती हैं, 6 घंटे होते हैं ऑब्वियसली, एक कैंडल 1 घंटे की होती है। तो उसमें फिर आप जो है अपना जो यानी शौक है आपका वो पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ।
ऑलराइट, नेक्स्ट स्टॉक हमारा है मीज़ान बैंक लिमिटेड MEBL। इसका वीलॉग भी आपके साथ जो है 24 तारीख को बनाया था, और अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हमारे पास जो है ये कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद अपना ये टारगेट अचीव किया, और इसमें भी अभी जो हमारी वर्किंग है वो पीछे वैलिड है, ये गैप वैलिड है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक चैनल की फॉर्मेशन ये बनाता हुआ जा रहा था। ये आप जो है 24 जून के इस वीलॉग में इस वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिन दोस्तों को नहीं समझ आ रही वैसे कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं समझ आ रही तो उसको हम वीलॉग को शॉर्ट रखने के लिए आप इसको जो है देख सकते हैं, सिंपल यानी जोन्स बने हुए। तो बहरहाल ये हमारे पास एक चैनल की फॉर्मेशन चल रही थी, चैनल को तोड़ के एक अल्ट्रा बुलिश मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है, और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब ये ऊपर जहां तक जा रहा है, हो सकता है कल ये और ऊपर चला जाए, तो हाइपोथेटिकली हम 560 का जो है एक स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस जो है वो कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये किसने हाई लगा दिया है। अब यहाँ पे किसी ने अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी तो मेरे हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर भी हीट अप हुए हैं और यहाँ पे छोटी डाइवर्जेंस बन रही है। मैकडी भी आपको इशारे दे रहा है, कैंडल ऑलरेडी आपको इशारे दे रही है, वॉल्यूम आपको इशारे दे रहा है कि निकल जाए। फिर भी अगर कोई नहीं निकला तो 545 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। किसी ने अगर इस पॉइंट पे एंट्री ली है तो गलत पॉइंट पे ली है, लेकिन फिर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फर्दर अब ये 560 से ऊपर जाएगा तब हम इसके अंदर देखेंगे, कोई स्ट्रक्चर बनता है तो फॉर्मेशन होती है तब की तब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टिंग पॉइंट है, और अकॉर्डिंग टू रूल्स जो टेक्निकल एनालिसिस का है तो वहाँ पे प्राइस एक्शन जो है इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करने आते हैं। तो वो एटलीस्ट फिर 524 यहाँ नहीं रुका तो 509, वरना फिर यहाँ पे इस जोन में 500 के पास भी आने वाले दिनों में हमें प्राइस एक्शन ये लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन में इसने इतना टाइम बर्बाद किया, तो आहिस्ता 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 नीचे ये यहाँ पे भी आके कोई ना कोई फॉर्मेशन कर सकता है। कोई भी आइटम हो, जितनी भी तेजी हो, उसमें थोड़ी बहुत फिर ऑब्वियसली करेक्शन आती ही आती है, चाहे वो ऊपर जा रहा हो चाहे वो नीचे जा रहा हो। हमें जो है अपना चंक लेके टाइमली उसमें से निकलना होता है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो यार इसका वीलॉग भी बहुत पहले आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है, अराउंड 6 अप्रैल को, और देखें बिल्कुल उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हिट हुआ, वहाँ से फिर सपोर्ट से हिट हुआ, ऊपर गया, फिर उसी सपोर्ट पे आया, कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर हुआ, और फिर उस सपोर्ट पे आ रहा है और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि वर्किंग जो होती है वो आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो स्टॉक आपका जो है आपको खुद बता रहा होगा चार्ट के क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल अभी इतना पीछे वाली वर्किंग हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें करीबी करीबी देखनी है सिचुएशन क्या चल रही है। तो करीबी यहाँ पे हमारे पास, मुझे पर्सनली अगर आप देखें तो ये एक अभी इसका एक करीबी हाई बड़ा जो एक लॉन्गर पीरियड वगैरह आप देखें तो ये दिख रहा है अराउंड 39.45 का, और एक जोन जो है 33 है, हम इसको जो है 34 कर देते हैं। तो 34 और 34.30 के बिटवीन का इसने जो एक बॉटम बनाया, वहाँ से अगर मैं स्ट्रेंड लाइन को पिन करता हूँ इसके साथ यहाँ से, तो ये देखिए मैक्सिमम टचेस हमने जो है पिक किए 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अभी इसको मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ब्रेकआउट देने के बाद इसने हमारे पास एक दोबारा मैक्सिमम हाई लगा दिया। देखिए इधर आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। मैं समझाने के लिए आपको बिल्कुल हाई लगा रहा हूँ, लेकिन पर्सनली मैं थोड़ा सा पीछे ही चलता हूँ सेफ्टी मेजर पे, जहाँ ज़्यादा कैंडल्स ऑक्यूपाई हो रही होती हैं। तो ये आपके ऊपर होता है, तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट लेवल्स नहीं है। ऊपर जाते हुए इन भाई साहब ने जो है यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त गैप दिया था, तो गैप जो है वो फिर इस तरह टाइम ज़ाया करके फिलअप होते हैं। जैसे ये नीचे आ रहा है, कैसे ठक करके ऊपर गया, यहाँ पे भी गैप दिया, एडजस्ट हुआ, नीचे गिरते 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 अपने गैप को कंप्लीट करते 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 फिर ऊपर चला गया। तो अब ये दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है। अभी भी इसमें जो है ये हिस्सा फिलअप नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ से पीछे आ रहा है इसने, यानी एक छोटी शॉर्टर पीरियड में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इसने यहाँ से एक ट्रेंड को ब्रेकआउट किया। यहाँ पे हमारे पास चार्ट पैटर्न भी बन रहा था फॉलिंग वेज का, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली हुई है 35.90 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे आता है तो आपके 2 बाइंग पॉइंट बनते हैं, एक ये 34.60 का लेवल, एक दूसरा जो है फिर 34.30 और 34 का जो जोन है, हम यहाँ पे इसको जो है रीएक्यूमुलेट होते हुए देख सकते हैं। एल्स अगर किसी ने बाय किया हुआ है या करना चाहता है तो कल के लिए आप अगर इस ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपको 35.90 35.80 का भी रख के आप इसको मैक्सिमम हाई तक जहाँ तक जाता है 37 रुपये 70-80 के हाई के पास भी खींच सकते हैं। एल्स जो है अगर आप थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन करीब करीब रखें तो 36.67 का रख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप देखें यहाँ पे प्राइजेस जो है ऊपर जाते जाते नीचे आई है और जाके इधर एक लोअर हाई क्रिएट किया है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक बीच में रेजिस्टिंग पॉइंट भी बन रहा है, यहाँ पे एक जो मैंने आपको दिखाया कि एक गैप भी बना हुआ था। तो हिडन सपोर्ट और हिडन रेजिस्टेंस भी होते हैं। ये चीज़ एक्सपेरिमेंट्स आपको पता लगेगी, इंटरनेट पे आपको ये कोई भी नहीं बताएगा।
कि हिडन सपोर्ट होती है, हिडन रेजिस्टेंस होती है, गैप थ्योरी ऑब्वियसली होती है, बट उसको अंडरस्टैंड करना है, किस तरह आपने अप्लाई करना है, इट्स अप टू यू। तो ये आपको मैं इस वजह से बता रहा था। मैंने पर्सनली इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड किया, मल्टीपल चार्ट स्टडी करके और मल्टीपल चीज़ें देख के। तो वही मैं आप लोगों के साथ जो इसको डिस्कस कर रहा हूँ। चीज़ें बहुत हैं और यानी मैथडोलॉजीज़ बहुत सारी हैं, हर किसी का अपना तरीका है, लेकिन मुझे जो चीज़ सूट करती है और मैं रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शो कर रहा होता हूँ, तो जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको डेफिनेटली पता होगा। तो इस चीज़ को आप देखें, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश किया करें। चार्ट आपको समझ आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। RSI ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से पहला प्रॉफिट पॉइंट आपको जो है 3663 3650 के बाद निकालना चाहिए। फिर ये 100 पर सस्टेन करे तो हम इसको फिर 37 रुपये के पास पास जाता हुआ देख सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। याद कराता चलूँ, कुछ सीख रहे हैं तो ज़रूर जो है थम्स अप कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग फर्दर इस तरह के वीलॉग्स डिटेल में देखना चाहते हैं कि नहीं, वरना फिर वर्किंग करके आपको लेवल्स ही देखने तो वो दिखाते रहेंगे, उसका कोई मसला नहीं। वो डिटेल में फिर कोर्स के अंदर जो चीज़ें वो तो है ही है। मेरा मकसद है जितने भी दोस्त हमारे साथ जो एसोसिएट हो रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सीखें और समझें, ताकि जो इतना टाइम ये दे रहे हैं, 16 मिनट का वीलॉग हो गया, तो वो कुछ ना कुछ सीखें, उनके ट्रेडिंग जर्नी में कुछ ना कुछ जो वैल्यूएशन ऐड हो। तो उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक है FFL फौजी फूड्स लिमिटेड। इस पर हमारे 2-3 दोस्तों का भी कमेंट आया था। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मैं इसलिए बोलता हूँ कमेंट ज़रूर किया करें, उससे पता लग रहा होता है कि क्या ज़्यादा लोग देखना चाह रहे होते हैं। तो मैक्सिमम कमेंट्स जिस स्टॉक्स के होते हैं तो उसको कोशिश की जाती है पिकअप करने की। तो बहरहाल तो यहाँ पे ये तो यार बहुत पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 16 जनवरी को। बहरहाल आप देखें वो वही लेवल्स हैं और देखें इसको मुसलसल हिट वहाँ से बढ़ी है इसको, और ये लंबी जो है कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है। तो इसके अंदर आने वाले दिनों में जो है मोमेंटम डेफिनेटली बन सकता है। इसको एक मिनट, इसको हम डेली पे भी ज़रा करके एक नज़र देख लें। थोड़े कैंडल्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगी। अच्छा देखें, इस तरह भी जो है ना आप लोग जब बहुत ज़्यादा कैंडल्स लग रही हो और फ्रेम आपको शफल पड़ रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसमें फिर आप जो है दूसरे फ्रेम में, उससे बड़े फ्रेम में जब जाएंगे तो कैंडल्स आपके पास जो है वो श्रिंक हो जाती हैं। दिस केस जैसे ये लाइव एग्जांपल है, यहाँ देखें एक स्ट्रक्चर इजीली समझ आ रहा है। अब ये वर्किंग अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट से ये अभी मैं डेली पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें मैंने एक सेफ्टी जोन बना दिया, यहाँ से ये मैंने नीचे एक बॉटम बना दिया, इसका करीबी सपोर्ट जोन इसका मैं लेट से यहाँ ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे बीच में इसमें गैप्स बहुत आ रहे हैं। ये देखिए एक गैप हमारे पास ये रहा और ये वाला गैप तो खैर हमारे पास फिल हो गया है। यहाँ हमारे पास एक गैप आ रहा है, तो इसका चार्ट जो है ना बड़ा मैसी हुआ है। तो बहरहाल इस तरह की सिचुएशन में आपको आसानी होगी। तो ऊपर जब जाएगा जबकि तब देखेंगे फिर लोग इसको, अगर आप देखें तो मैं इसको अंदर इसके दोबारा अगर जाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी आपके पास कदरे बेहतर हो जाएगी, ये भी समझने के लिए। तो वही चीज़ है, यहाँ पे आप देखें बॉटम इसने बनाया था 14-27 का, फिर इसने मल्टीपल टाइम इस जोन को टैप किया 18, 17 और 19 के, तकरीबन चौथी दफ़ा इधर से रिजेक्शन मिली और हर दफ़ा जो ऊपर जाने की इसने कोशिश करी है। तो अब ये यहाँ पे अगर आप देखें मैंने ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी है, तो ये आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त लेवल का जो एक पैटर्न है उसकी फॉर्मेशन हो रही है असेंडिंग ट्रायंगल की। लेकिन अब मसला ये है कि नीचे जो गैप्स आ रहे हैं ना ये यानी वैलिडेट होते हैं। भी पैटर्न जब तक ऊपर या नीचे नहीं खोले, ये बहुत बड़ी कंसोलिडेशन है, इसको कंप्लीट होने में वक्त लगेगा। मीनवाइल करीबी अगर हम देखें किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्टॉप लॉस 1780 या 1750 का रखना चाहिए। पहला करीबी टारगेट 18 रुपये का हो सकता है इसमें, दूसरा 1870 के पास ये दिखा रहा है, तीसरा 19 रुपये, और 19 रुपये से फिर ये बाहर जब निकले तब की तब देखेंगे, वरना स्ट्रेंड लाइन को तोड़ के फिर ये अपने इस जोन तक गिर सकता है जो 1670 1640 का है। और फिर इसकी एक्चुअल सपोर्ट जो आ रही है 1625 की, और यहाँ पे भी नहीं सस्टेन करता तो फिर ये इन दो लेवल्स के ऊपर भी, ये तो खैर बहुत दूर है। तो इस तरीके से जिग जैग मूव्स करते हुए चार्ट अपने आप को एडजस्ट करते हैं। आप चाहें आप इस हिस्से को पकड़ के ट्रेड ढूंढ सकते हैं। मैंने थोड़ा बिगर एरिया इसलिए पकड़ा है कि एक बड़ी लंबी कंसोलिडेशन हो रही है, बट मैंने आपको छोटी पिक्चर जो करीब है वो भी समझाने की कोशिश करी। तो टेक्निकल एनालिसिस इतना मुश्किल नहीं है भाई, इसको लोगों ने बिला वजह हवा बनाया हुआ है। आप यानी नॉट्स जैसे बनी हुई होती है ना, एक के बाद एक नॉट, तो इस तरह आप जो नॉट्स बनी हुई हैं ये प्राइस एक्शन की, जो कैंडल्स के जो क्लस्टर्स हैं, इसको जब आप अनफोल्ड करेंगे तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए ही हमारा जो कोर्स है उसमें आप लोगों के साथ 12-13 घंटे का कंटेंट है, उसमें मेहनत की गई है। ये कोर्स आपको इंटरनेट पे 50-50, 60-60 हज़ार रुपये में लोग बेच रहे होंगे, जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो इसको आप अगर बिला वजह अंडर वैल्यू कर रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग एल्स, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो लोग वाकई सीखने के गर्ज से इस काम के लिए आ रहे हैं
उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप उस कोर्स को हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसका सर्टेन क्राइटेरिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंट खुलवाया और कोर्स ले लिया। बहुत सारे लोगों ने ये होशियारी पास्ट में करी है, तो उसको भी जो है हमने फ़िल्टर अप किया है। हमारे यही मसला होता है कि एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसका मिसयूज़ ही किया जाता है, तो फिर ये है कि मजबूरन जो है फिर क्राइटेरिया थोड़ा सा सख्त करना पड़ता है। तो बहरहाल वो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। ऑलराइट, सो वीलॉग के अख्ताम पे पहुंच गए हैं। वंस अगेन आप लोगों को रिमाइंड करवाता चलूँ कि आप लोगों को कुछ समझ आया हो, सीखा हो, ज़रूर फीडबैक दीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आई वॉन्ट रिकमेंड कि पेड ग्रुप में आए, फ्री जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कुछ दोस्त जो है वो प्रेफर नहीं करते, तो टोटली योर चॉइस। दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। 23 फरवरी को लक का जो है आप लोगों के साथ वर्किंग की थी, और करते करते अभी उन लेवल्स के पास अगर आप देखें तो उधर से रिजेक्शन मिली, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बहरहाल ये बहुत लंबी वर्किंग थी, बहुत लंबे अरसे की थी। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक अपवर्ड मोमेंटम प्राइस जो है हायर हाई लगाते हुए जा रहे हैं, लोअर हाई और हायर हाई लगाते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी कंसोलिडेशन भी आपको दिखेगी कि चल क्या रही है। तो अभी मैं इसमें इतना पीछे या आगे की तरफ नहीं आपको ले जाऊंगा, क्योंकि बड़ा स्टॉक है। इसकी अगर हम यही मोमेंटम देख लें तो यहाँ से यहाँ तक इसने कोई 17-18 रुपये का मूव दिया है। टेक्निकली ये एक बड़ी कंसोलिडेशन में चल रहा है, ठीक है। अराउंड अगर आप देखें तो 455, 477 यही हमारे पास इसका हाई है, यही हमारे पास यानी बॉक्स का टॉप हमारे पास इसका हाई हम कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास इसका बॉटम होगा। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन मैंने आपको दिखाने के लिए बॉक्स बनाया है, इसको मैं हटा देता हूँ, वरना क्योंकि हम लोग इस तरह का गैप के लिए बॉक्स बनाते हैं। तो यही अगर आप देखेंगे यहाँ से इस हिस्से पे गौर करेंगे तो हमारे पास इसका ये गैप बना हुआ है, जो आधा फिल अगर आप देखें टेक्निकल एस्पेक्ट से यहाँ तक हो गया, यहाँ तक नहीं हुआ। तो अभी ये हो सकता है एक दफ़ा इसको हंट करके यहाँ से यानी 450 से ऊपर की तरफ रिवर्सल ले, तब भी हम इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेंगे। एल्स किसी ने एंट्री ली हुई है 459.69 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। करीबी टारगेट 477 का, 470 से ऊपर सस्टेन अगर ये करे तब देखेंगे, क्योंकि एक छोटा ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ चल रहा है। प्राइस एक्शन अगर आप देखें, बड़ी कंसोलिडेशन में छोटी कंसोलिडेशन अगर आप देखें तो ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, बट रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। आरएसआई में ऊपर जाने का स्पेस है। मैकडी भी बाइंग मोमेंटम इसमें दिखा रहा है, बट कॉशियस अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। नीचे इसकी मेजर सपोर्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो 424 के पास बन रही, जो कि अभी काफ़ी दूर लग रही है यहाँ पे। बल्कि अगर हम देखें तो ये छोटा एक माइक्रो चैनल मेरे हिसाब से बना रहा है। एक सेकेंड, यस, ये अगर आप देखें तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप, और ये सेल ऑन स्ट्रेंथ आ रहा है, फिर बाय ऑन डिप यानी सपोर्ट के पास आता है, फिर सेल ऑन स्ट्रेंथ कर देंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत होती हैं। ट्रेड मैनेजमेंट भाई बहुत मुश्किल काम है, इसको समझने में आपको टाइम लगता है, लेकिन समझ सकते हैं इतना भी मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं सिंपल ये चीज़ जानता हूँ कि देखिए मैं कर सकता हूँ तो आप लोग मेरे से करोड़ दर्जे अच्छा कर सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। अकेले कुल कोई भी नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। मेहनत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक फल देगा। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आई होंगी। चैनल पर नए हैं, मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।